दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 31 और ये 31 सीरीज है मैथ की। इससे पहले 30 सीरीज जो मैथ की अपलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज। बात कर लेंगे ये जो मैथ की सीरीज है, ये NTPC, DMRC, JMRC, रीट, HSSC, पटवारी और पुलिस सभी परीक्षाओं के एग्जाम बेस्ड है ये जो सीरीज है, और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो है। तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर है तथा विकिरण की लंबाई 100 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको एक तो दी गई है आयताकार पार्क की लंबाई जो 80 मीटर है, एक दे रखी है विकिरण की लंबाई जो 100 मीटर है। आपको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। और जब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई इंटू चौड़ाई चाहिए, कि लंबाई और चौड़ाई है तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम विकिरण और लंबाई के माध्यम से इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हमें ज्ञात करनी है चौड़ाई। किसकी चौड़ाई है? ये चौड़ाई है आयताकार पार्क की चौड़ाई। तो चौड़ाई और इसके जो विकिरण की स्क्वायर और माइनस में हो जाएगी लंबाई की स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका विकिरण दिया गया है 100 मीटर, तो 100 की स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंबाई दी गई है 80 मीटर, तो 80 की स्क्वायर कर देंगे। अब आगे जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इधर तो हमारे पास ये चौड़ाई की स्क्वायर है और विकिरण ये 100 का हो गया 10,000 और माइनस में हमारे पास हो गया 6400, ऑटोमेटिक 64। और इधर हमारे पास चौड़ाई, इस चौड़ाई का स्क्वायर हट जाएगा और इधर हमारे पास दोनों को माइनस किया तो ये 3600 हो गया। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएंगे, तो अंडर रूट में हो जाएंगे। और इस रूट को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर में 60 मीटर। अब आपके पास जो आयताकार पार्क है उसकी चौड़ाई 60 मीटर हो गई है, लंबाई जो है वो दे रखी है आपको 80 मीटर, लंबाई 80 मीटर दे रखी है और चौड़ाई। अब आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई आपके पास दे रखी है 80 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपके पास जो 60 मीटर, और इन दोनों को सोल्व किया तो ये हमारे पास आता है 4800, और ये जो वर्ग मीटर में 4800 वर्ग मीटर है। और यहाँ पे हमारा आंसर है, जो आंसर आपका ऑप्शन डी है 4800 वर्ग मीटर। तो आयताकार पार्क की जो लंबाई और विकिरण दे रखा है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पहले तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड, एक वर्ग के विकिरण की लंबाई है 15√2 सेमी, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए भुजा। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है भुजा की स्क्वायर, या हम कह सकते हैं भुजा इंटू भुजा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे भुजा न दे करके इन्होंने विकिरण दे दिया है, विकिरण की लंबाई 15√2 सेमी दे रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इससे भुजा ज्ञात करेंगे। और जब आपके पास से वर्ग का विकिरण दे रखा है, ये वर्ग का विकिरण है और इससे हम बात ज्ञात करेंगे तो ये √2 इंटू भुजा हो जाएगा। ये जो विकिरण किस प्रकार से होता है, ये √2 इंटू भुजा होता है। और अब हमें इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमारे पास से ये √2 इंटू भुजा और बराबर में दे रखा है इसका विकिरण ये 15√2 दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है भुजा,
और भुजा ज्ञात करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ये 15√2 और बटे में इसके √2। इस अंडरूट से इस 2 अंडरूट को कट कर दिया, हमारे पास भुजा बच गई 15 सेमी। तो यहाँ पे हमारी भुजा होगी भुजा बराबर में 15 सेमी। और हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए भुजा, और भुजा हमें ज्ञात कर ली है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा की स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास है 15 सेमी और 15 की स्क्वायर करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास हो गया 225। ये हमारे पास 225 हो गए, 15 इंटू 15 ये 225 और ये 225 वर्ग सेमी है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी 225 वर्ग सेमी। तो आपको यहाँ पे वर्ग के विकिरण की लंबाई दे रखी है और विकिरण से हम पहले तो भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा ज्ञात करने के बाद में हम ज्ञात करेंगे इसका जो क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे ही हम भुजा का माप होगा तो भुजा इंटू भुजा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन 3 में बात करेंगे, एक समलंब चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाओं का माप क्रमशः 5 मीटर व 7 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 5 मीटर और 7 मीटर की 2 भुजा दे रखी है, उनके बीच की दूरी 3 मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स समलंब और च चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू जो समांतर भुजा होती है, समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा होती है उनका जोड़ और गुणा बीच की दूरी, जो बीच की दूरी आपको दे रखी है गुणा बीच की दूरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और बीच में जो दूरी दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 1/2 और उसके बाद में जो समांतर भुजा 5 प्लस में 7 और उनके बीच की दूरी है वो 3 मीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये 1/2 इधर पड़े हैं गुणा ये हमारे पास 7 और 5 हो गए 12 इंटू 3। इस 2 से इस 12 को काटेंगे तो ये 6 पे कटता है और 6 ये हमारे पास हो गया 18। ये 18 और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हमारे पास हो गया 18 और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 समांतर भुजा और उनके बीच की दूरी दे रखी है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजा है उन दोनों को जोड़ करके लिखना है और उनकी बीच की जो दूरी है उनको गुणा करना है और यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है 18 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में एक समलंब चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाओं का माप क्रमशः 10 मीटर व 14 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है परिमाप और वो भी समलंब चतुर्भुज का परिमाप, जिसमें 2 समांतर भुजाएं 10 मीटर व 14 मीटर और उनके बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर दे रखी है। इससे पहले हमने क्षेत्रफल निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं समलंब चतुर्भुज का परिमाप। और समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होता है उसमें सभी भुजाओं का योग होता है। तो चलिए, ये सबसे पहले आपको एक भुजा दे रखी है और ये भुजा दे रखी है 14 मीटर और दूसरी भुजा आपको दे रखी है 10 मीटर। तो ये 10 मीटर आपकी भुजा है और एक 14 मीटर भुजा है और इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 3 मीटर।
ये दे रखी है 3 मीटर। अब यहाँ पे देखने से पता चलता है कि ये इनके बीच की जो दूरी है और इधर ये है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसका पूरे पूरे का जो परिमाप ज्ञात करना है। लेकिन ये जब 3 मीटर भुजा है तो ये भी 3 मीटर भुजा होगी, और यहाँ तक हमारा ये जो है ये पूरा आयत के रूप में बनता है। ये पूरी भुजा है, ये 14 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो यहाँ पे ये भुजा हमारे पास हो गई 4 मीटर, क्योंकि ये 10 बराबर होगी और 4 मीटर एक्स्ट्रा है। ये भुजा जब 3 मीटर है तो ये भी हमारी होगी 3 मीटर, और हमें चाहिए अब ये सामने वाली भुजा। तो यहाँ पे हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है कर्ण। जब हम कर्ण ज्ञात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिसमें समकोण त्रिभुज होता है। और अब हमें क्या करना है कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजाओं का योग होता है, लेकिन ये जो भुजा है इतनी जो हमारे पास ज्ञात नहीं है। तो चलिए पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए जो पाइथागोरस प्रमेय में समकोण, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कर्ण, और यहाँ पे कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। आधार हमारे पास है 4 मीटर, तो 4 की स्क्वायर होगी। लंब हमारे पास है 3 मीटर, तो ये 3 की स्क्वायर होगी। अब ये 4 को ओपन किया, ये 4 चौके 16 हो गया, और 3 तिये 9, और इन दोनों का योग किया तो ये 25 हो गया। इधर हमारे पास जो कर्ण है वो इधर से स्क्वायर हट गई, तो इधर अंडररूट लग गया, और जैसे ही हमने इस अंडररूट को खोला तो ये कर्ण हमारे पास आ गया 5 मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मीटर में दे रखा है दूरी, तो हमें भी मीटर में ज्ञात करनी है। और यहाँ पे ये 5 मीटर हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इस पूरे का जो हमें ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप में ये भुजा हमारे पास 14 मीटर है, और इधर हमारे पास जो भुजा है ये 10 मीटर है। इनके बीच की दूरी है वो 3 मीटर है, और ये जो भुजा है ये हमारे पास भुजा बनती है 5 मीटर, तो 5 मीटर बनती है। तो अब हमारे पास ये सारी भुजा, ये 10 और ये 14 होगी 24, ये 24 और 5 होगी 29, और 29 और 3 होगी 32। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप, जिसमें हमारे पास 10 + 14 + 3 + 5 और बराबर में हमारे पास है 32 मीटर। तो हमारा आंसर भी 32 मीटर है, और ये इसका परिमाप है जो ऑप्शन बी में दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का माप क्रम से 4 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो त्रिभुज है उसकी 3 भुजा दे रखी है, 4 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी। आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये हमारे पास हीरो के सूत्र से लगेगा। ये हीरो के सूत्र से, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये भुजा 4 है, ये 8 है और ये 6 है। तो अब हम हीरो के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र बनता है वो यहाँ पे एस है, और एस के बाद में यहाँ पे एस और एस माइनस ए, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट बंद, फिर एस माइनस सी और ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास जो पहली भुजा होती है वो ए होती है, दूसरी भुजा बी होती है, तीसरी भुजा सी होती है। लेकिन ये एस क्या होता है? ये एस होता है जो कि इसका अर्धांश, यानी इसका जो सभी भुजाओं का अर्धांश। तो एस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, इस प्रकार से हमारे पास से एस हो जाएगा। ये एस बराबर में पहली भुजा हमारे पास है जो 8, दूसरी भुजा हमारे पास 4 और तीसरी भुजा हमारे पास 6,
और बटे में 2, तो ये s बराबर में इन सभी भुजाओं को जोड़ने पर ये प्राप्त होता है 18 और बटे में 2, इसको कट किया तो ये 9, ये 9 है वो हमारा s आ गया। तो अब आगे चलते हैं तो देख लेते हैं कि इसमें इस प्रकार से कि जो पूरा सूत्र है यहाँ पे बराबर का निशान और ज्ञात कर रहे हैं क्षेत्रफल। एस हमारे पास है 9, फिर यहाँ पे एस और माइनस, तो माइनस कर दिया हमने 8 क्योंकि ए पहली भुजा है। उसके बाद में एस माइनस जो कि एस हमारा 9 है और बी दूसरी भुजा है जो हमारे पास 6 है। इसी प्रकार से आगे हमारे पास इस ब्रैकेट को बंद किया, ये 9 माइनस तीसरी भुजा और तीसरी भुजा हमारे पास है 4। इस प्रकार से ये हमारे पास हो गया 9 और ये इसके गुणा में जो कि 1 बचा है, आगे गुणा में हमारे पास 3 है और आगे गुणा में हमारे पास है 5, आगे गुणा में 5 है। और इनको अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट में रहेगा। तो इधर हमारे पास ये 9 है, इस अंडर रूट में ये 9 है, इस 9 के जो गुणनखंड किए तो 3 इंटू 3 और 1, और फिर हमारे पास है 3 इंटू 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 है ये अंडर रूट में, तो इसको हमने किया 1, ये 3 है, इस 3 को हम रूट के अंदर रख, ये 3 है, इस 3 को रूट के अंदर रखेंगे और गुणा में हमारे पास ये 5 हो जाएगा क्योंकि ये 5 और 3 ये दोनों ही रूट के अंदर है, ये इसके बाहर है, ये इसके बाहर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये हमारे पास जो आंसर होगा इसमें ये 3 बाहर पड़ा है और ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी बनता है कि 3 अंडर रूट 15 जो इसका क्षेत्रफल है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन डी 3 अंडर रूट 15 वर्ग सेमी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।